के एक सुंदर भजन के लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु बहन श्रीमती डेजी सिंह जी। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव बहन, जय सर गुरुदेव। वही सुनाऊं जो मैंने आपको भेजा था या कुछ और? कुलदीप सर। एक मिनट। हाँ जी, जैसा भी आपको उचित लगे, वैसे तो वो भी अच्छा था। ठीक है, फिर मैं वो सुना देती हूँ। नया साल में कुछ लोग नहीं जुड़े होंगे तो सुन लेंगे फिर। हम्म। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मुबारक हो सबको नया साल प्यारा। मुबारक हो सबको नया साल प्यारा। हो कल्याण भगवत कृपा से तुम्हारा। हो कल्याण भगवत कृपा से तुम्हारा। मुबारक हो सबको नया साल प्यारा। मुबारक हो सबको नया साल प्यारा। हो कल्याण भगवत कृपा से तुम्हारा। हो कल्याण भगवत कृपा से तुम्हारा। हो जीवन सफल सबके न कोई हो बाधा। हो जीवन सफल सबके न कोई हो बाधा। मिले साथ प्रभु का बना लो इरादा। मिले साथ प्रभु का बना लो इरादा। करे पाप कोई ना टूटे इरादा। करे पाप कोई ना टूटे इरादा। हो कल्याण भगवत कृपा से तुम्हारा। हो कल्याण भगवत कृपा से तुम्हारा। मुबारक हो सबको नया साल प्यारा। मुबारक हो सबको नया साल प्यारा। हो कल्याण भगवत कृपा से तुम्हारा। तो कर लो अभी से जतन मिल के सारे। सुधारो अभी से ये जीवन पुराना। तो कर लो अभी से जतन मिल के सारे। सुधारो अभी से ये जीवन पुराना। गुरु के शरण तुम्हें झुक जाओ मन से। गुरु के शरण तुम्हें झुक जाओ मन से। हो कल्याण भगवत कृपा से तुम्हारा। हो कल्याण भगवत कृपा से तुम्हारा। मुबारक हो तुमको नया साल प्यारा। मुबारक हो तुमको नया साल प्यारा। हो कल्याण भगवत कृपा से तुम्हारा। जो बीता है उस पे कभी तुम न रोना। जो पाया है उसको कभी तुम न खोना। हो जो बीता है उस पे कभी तुम न रोना। जो पाया है उसको कभी तुम न खोना।
सदा मुस्कुराए चेहरा तुम्हारा, सदा मुस्कुराए चेहरा तुम्हारा, हो कल्याण भगवत कृपा से तुम्हारा, हो कल्याण भगवत कृपा से तुम्हारा। मुबारक हो सबको नया साल प्यारा, मुबारक हो सबको नया साल प्यारा, हो कल्याण भगवत कृपा से तुम्हारा। बोलो जय गुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। भजन संध्या में जब आपने गाया था, बहुत उत्तम गाया था, लेकिन आज उससे भी उत्तम गाया, बहुत सुंदर गाया। कहीं भी जरा सा भी सुर इधर उधर गया नहीं, और शब्द तो उसके उत्तम हैं ही। आपने बहुत सुंदर प्रयास किया इसके लिखने का भी, गाने का भी। आपका जितना भी आभार व्यक्त करें, जितना भी धन्यवाद करें कम होगा। जितनी शुभकामनाएं आपने सभी गुरु भाइयों बहनों को इस भजन के माध्यम से दी हैं, सबकी ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। और आदरणीय वरिष्ठ गुरु साईं भक्त गुरु भक्त श्री कुलदीप राय शर्मा जी से सादर करबद्ध निवेदन कि आज का निर्धारित गुरुदेव भगवान का प्रवचन सुनवाने की कृपा करेंगे। हाँ जी। आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमय वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं सिंगस कुंभ प्रवचन 6 भाग 2। तो पहले अज्ञान नष्ट होगा, फिर सूक्ष्म मन में उठने वाले विचार धीरे धीरे नष्ट होंगे, तत्व ज्ञान मनोनाश वासना क्षय, और देह बाद में नष्ट होगा। सबसे बाद में देह मरेगा, और अभी बिना ज्ञान के पहले देह मरेगा। मन मरे, माया मरे, मर मर जात शरीर, पर आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास। हाँ, तन मर जाएगा, तुम्हारा नहीं मरेगा ना, मर जाएगा। इसलिए तन को हमें नहीं मारना। मन मारो, तन बस करो, बस थोड़ा अंकुश में रखो, बहुत नहीं भड़बड़ाओ, थोड़ा सहो, थोड़ी तकलीफ सहो। मच्छर काटेंगे, ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी, बैंगन से भुनोगे, फिर भी कुंभ में कल्पवास करो। कल्पवास माने 1 महीने का वास, कल्पवास। गलती से हमारे एक पर्चे में लिखा है कल्पवास। कितने दिन करोगे? कितने दिन करोगे तो कल्प ही वास नहीं। 1 दिन 2 दिन को आए कल्पवास हो गया। कल्पवास तो होता है पहले दिन से अंत तक, ठीक है। तो जो कल्पवास कर रहे हैं वो रोज सुने, जो अल्पवास कर रहे हैं वो थोड़ा सुनकर चले जाएं, कैसेट ले जाएं, सीडी ले जाएं, वीडियो ले जाएं। तुम कुंभ को उठाकर घर ले जाओ। अभी लंदन से एक पत्र आया है कि हम सारे यहाँ के इंग्लैंड के लोग, लंदन के लोग भारत सुनने नहीं आ सकते। यद्यपि वहां जाने पर भी सब नहीं सुनेंगे, पर उनकी भाषा है। मैं लंदन जाऊंगा तो सब सुनेंगे क्या? मैं कुंभ में आया हूं, सब सुन रहे हैं क्या? सब तो सुनते ही नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि आप यहाँ आ जाओ तो हम बहुत लोग फायदा उठा सकते हैं, और मैंने उनका निर्णय ले लिया। और स्पॉन्सर लेटर भेजेंगे, सब करेंगे, बायोडेटा में भेजेंगे। पर
मैंने निर्णय लिया कि अगस्त में उनको मैं समय दूंगा। ठीक, और आपको यहां कौन रोक रहा है? कौन सा जरूरी काम है जो तुम्हें लिए जा रहा है? ये देश के लोग इतने मूर्ख हैं, वेलरी समझती है अमेरिका ही मूर्खों का गढ़ है, पर मेरे जानते मूर्खता किसी देश की बपौती नहीं है। अरे भाई, काबुल में घोड़े ही नहीं, बोलो, गधे भी होते हैं। हिंदुस्तान में सब ज्ञानी ही नहीं होते, मूर्ख भी होते हैं। तुम ये मत समझना कि तुम बड़े ज्ञानी देश के हो तो सब सर्टिफिकेट लिए फिर रहे हो। तुम जिस ब्रह्म विद्या को सुनकर इस धरती पर मुक्त कृष्ण की तरह, बुद्ध की तरह, महावीर की तरह, महर्षि रमण की तरह, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस की तरह और भी कितने लोग हैं जिनकी तरह आप होकर विचर सकते हो, और तब तुमको ये ढोंगी ढपोसलों की शरण जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। जो धर्म की शरण आ जाता है, जो बुद्ध ज्ञानियों की शरण आ जाता है, बुद्ध माने वो बुद्ध नहीं, जो ज्ञानियों की शरण आ जाता है। शरण आने का मतलब मैं अपनी अकल सहित आपका हूं, मुझे समझाओ। साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। भगवान कृष्ण की शरण अर्जुन है, कहते साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण हूं। आप शरण थोड़ा हैं, आप हमारी शरण हैं क्या? आप हमारे हैं क्या? आप हमें अपना मानते हैं क्या? आप मेरे से तर सकते हैं, ज्ञान हो सकता है, मानते हैं क्या? उनको तो बधाई है जो ज्ञानी होकर यहाँ सुनने आते हैं। उनसे ज्यादा महान और कोई है ही नहीं, क्योंकि पहले तो लोग अज्ञानी ही आने को तैयार नहीं होते। जिनकी अटकी है, वो किसी संप्रदाय में फंसे होते हैं तो अपना गुरु और अपना मंडल नहीं छोड़ते, वो अपने गुरु मंडल कमंडल में फंसे रहते हैं। क्यों हम जाएं? अरे इसलिए जाओ, अभी ज्ञानी नहीं हो जाओ, बल्कि सारी मान्यताओं को छोड़कर ज्ञान के लिए जाति छोड़नी पड़े, मजहब छोड़ना पड़े, पार्टी छोड़नी पड़े। सच बता दूं, यदि देश भी छोड़ना पड़े तो सत्य के लिए छोड़ दो, पर तुम छोड़ कुछ सकते ही नहीं हो और कहते हो सीखने आए। पर बधाई उनको है जिन्हें जानने में कोई कमी नहीं, जान चुके हैं, फिर भी उस ब्रह्म विद्या को ज्ञानी जब सुनता है तो जो आनंद ज्ञानी को मिलता है वो अभी जिज्ञासु को भी नहीं मिलता। इसलिए समाधि छोड़कर चरित सुनहि तज ध्यान, ध्यान छोड़ करके अपनी कुटिया में बैठे ध्यान करते, लेकिन वेदांत के दांव पेच, वेदांत की सूक्ष्मता जहां सुनने को मिलती है, ध्यान छोड़कर लोग आते। उन्हें कोई ज्ञान के लिए नहीं आते, अज्ञान नहीं है, मुक्त हैं, फिर भी आते। कहीं ये मत समझना कि हम ज्ञानी होके किसी गुरु का क्यों सुने, कोई हम अज्ञानी है क्या? शंकराचार्य ने कहा है कि नींद खुलने से नींद आने तक ब्रह्म चिंतन करो, जन्म लेने से देहावसान तक ब्रह्म चिंतन करो, ज्ञान होने पर फिर उन्हीं बातों को सुनो। क्या होगा? अच्छा, आप धनी हो, झूठ नहीं बोलना, देखो बेईमानी मेरे साथ मत करना। तुम सचमुच यदि धनी हो तो यदि हम तुमको यहां ना कहें कि तुम धनी हो तो तुम्हारा धन तुम्हें सुख देता है। तुम विद्वान हो,
यदि हम विद्वान कहें तो तुम्हें खुशी होती है कि नहीं? बोलो। यदि तुम्हारी चर्चा यदि हम तुम्हें सुनाएं, तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, यदि ये गुणगान मैं सभा में गाऊं तो तुम्हारा हृदय क्यों नहीं पुलकित होगा? तो जब मुक्त पुरुषों को हम कहते हैं तुम तो साक्षात ज्ञान स्वरूप हो, तो उनका हृदय गदगद हो जाता है। इसलिए जिज्ञासु को तो सुनना ही चाहिए, ज्ञानी सुने। क्योंकि ज्ञानी को समझना नहीं है, सुनने का आनंद लेगा। तुम्हें समझने में दिक्कत है, तुम समझने में लगे हो। तुम अभी सोचोगे, जब तुमको मैंने धनी कहा तो तुम्हें अच्छा तो लगेगा, पर सोचोगे धन तो है ही नहीं, मुझे धनी स्वामी जी कह रहे हैं। नहीं समझ में आया? तुम बहुत सुंदर हो मैंने कहा, तो तुम शीशा देखोगे कि कह तो रहे, मुकी नहीं। सुंदर कहने में खुश भी हुए, पर जब शीशा देखा तो हमारा प्रमाण पत्र रद्द हो गया। लेकिन जब ज्ञानी के सामने गुरु कहते हैं तू तो साक्षात ब्रह्म है, तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, तुम ब्रह्म हो। ब्रह्मै वेदम सर्वम, आत्मा वेदम सर्वम, तो सुन सुनकर आनंदित होता है। क्यों? सुनता है, देखता जाता है, सुनता है, अनुभव होता जाता है। उसे अनुभव करने के लिए खोपड़ी नहीं लगानी, बस वो सुनता है जैसे बिल्कुल अपरोक्ष है, जो वो है वही हम बता रहे हैं। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी जितना कथा का आनंद ले सकता है, जिज्ञासु भी नहीं ले सकता। पर फिर भी जिज्ञासु को कुछ समझ आ जाया, कुछ समझ और बढ़ी, कुछ अच्छा लगा, और महामूढ़ आदमी को तो बीच में ही उठना पड़े कि कहां फंस गए। उस मूढ़ को सभा से उठने का मन होगा, ये जो बोलते हैं पता नहीं कौन सी कथा है, न राम है, न कृष्ण है, न शिव है, न गीता है, न रामायण है, ये कौन सा विद्यालय चल रहा है? हाँ, बधाई है तुमको यदि सुनने आए हो तो, समझने आए हो तो। और समझ में इतना मन लगता है समझने में कि पेशाब करना भूल जाते हो, शौच जाना भूल जाते हो, जलपान भूल जाता है, शरीर का दर्द पता ही नहीं चलता। यदि इतना तल्लीन होके सुनते हो तो सुनने वाले भी बधाई के पात्र हो। तो चार, पहला तो अज्ञान, दूसरा अहंकार, सीमित मैं। व्यापक को भूलेंगे तो सीमित ही होंगे। तुम तो होगे, जल तो होगा पर जल लहर होगा। व्यापक को भूलेगा तो जल या तो सागर हो या फिर जल लहर हो। लहर होने का मतलब व्यापक नहीं, माने व्यापक नहीं, ब्रह्म नहीं, इसका मतलब मैं व्यक्ति हूँ। ये दूसरा रोग है। 5 रोग हैं। अविद्या, दूसरा अस्मिता, अज्ञान, अहंकार, फिर राग और द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 रोग हैं। यही दुख है, और कोई दुख ही नहीं है। मरना दुख नहीं है। अज्ञान के कारण मरना दुख लगता है। अज्ञान के कारण राग द्वेष खड़े होते हैं। अज्ञान के कारण सब कुछ है। पर भूख अभी जो लगती है ना, वो अज्ञान निवृत्त हो गया, पर भूख निवृत्त नहीं हुई, क्योंकि अभी शरीर है। जब शरीर नहीं रहेगा, इसके साथ भूख जली जाएगी। अज्ञान पहले चला गया, अहंकार थोड़ा थोड़ा बाद हुआ। अज्ञान पूरा गया, अहंकार थोड़ा काम चलाऊ है। पुरानी आदतें अभी थोड़ी हैं, और शरीर तो पूरा अभी है। ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, ये पूरा अभी है, और ये पूरा चला जाएगा मौत के दिन। इसलिए तुम्हारा निर्वाण होगा, मोक्ष हो जाएगा।
ये है सत्य। कौन भाग्यशाली? मैं सोचूं साक्षी। एक बार मेरे गुरुदेव नैमिषारण्य में थे, सीतापुर मिश्रिक में थे। एक बहुत प्रसिद्ध संत थे, दूसरे संप्रदाय के थे, फिर भी मेरे गुरुदेव का लोग सम्मान करते थे, श्रद्धा करते थे, क्योंकि व्यवहारिक दृष्टि से चरित्र में कोई लांछन नहीं था, पैसे को हाथ नहीं लगाते थे, उम्र में भी बहुत बड़े थे, शरीर भी कोई तोंद पोंद निकली नहीं थी कि लगे बड़ा पेटू बाबा है। सब तरह से अच्छे लगते थे, ब्रह्म ज्ञान था, संख्या भी चेलों की कम थी। समझो दूसरे शंकराचार्य, अच्छा खासा अखाड़ा, बिना बनाए अखाड़ा था। हमारे साथ भी कभी कभी एक आध स्वामी है, ये भी अखाड़े ही लायक है। चलते हैं तो लोग आगे चले जाते हैं और धक्का मारते हैं। अरे मैं बहुत महान हूं अपनी जगह, तो मेरी महानता से इनको धक्का क्यों मारा? और यदि ये ठीक नहीं चलते तो मैं ठीक से निकल जाऊंगा। भगवान ने मुझे तो अकल दी है कि तुम आगे से नहीं हटे तो मैं इधर से निकल लूंगा। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, ये एक अलग बात है, पर इतना ध्यान रखें कि तुमको रास्ते से धकिया के हटा दें। तुम पैर छूने आए हो, डाका नहीं डालने आए, तो इतना क्यों फेंका जाए? दूर से छू लो, आनंद लो, प्रेम अनुभव करो, लेकिन मेरे को भी थोड़ा चैन में, आराम में रहने दो। है तो हम अखाड़ों के पक्षधर नहीं है। अखाड़ों में लड़ना सिखाया जाता है, दंड बैठक सिखाई जाती है। हम तो ये चाहते हैं, हाँ, और अखाड़ों में भी ये तुम्हारा अखाड़ा कौन है, तुम्हारी सुमिरनी कौन है, तुम्हारा नाम कौन है, तुम्हारा इष्ट कौन है, ये सब बताया जाता है। हमें तो कुछ मालूम ही नहीं, मालूम नहीं। तो अब लौटो जरा अंदर, कभी लौटो तो अंदर, तुम कौन हो? आंखें नहीं रहती, जब आंखें नहीं रहती, देह नहीं रहता, तब आंखें और देह होने का सपना भी होता है ना? समान रूप से वहां पर भी तुम्हें लगता है शरीर हैं, आंखें हैं, लगता है। ध्यान में भी जाओगे तो अभी आदमी होगे, इंद्रियां होंगी, उजेला देखोगे, और मैं चाहता हूं, दिल से चाहता हूं कि तुम आंखें बंद करके भी उजेला देख सको, तो मेरा ब्रह्म ज्ञान का रास्ता साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, जल्दी ले जाऊंगा। तुम्हें उजेला दिखता है, कुंडलनी जगती है, चक्र जागते हैं, आनंद मिलता है, यदि तुम ये लेते हो, होता है ना, तो मैं खंडन नहीं कर रहा, मैं बहुत दावे से कहता हूं कि यदि ये हो जाएगा तो ब्रह्म ज्ञान तक ले जाने में मुझे सुविधा हो जाएगी। क्यों? मैं बता सकूंगा, ये आंखें नहीं थी, उजेला कहां से आया, ये आंखें नहीं थी, आंख कहां से ले आए। तुम आंखें ला सकते हो और आंखें हटा सकते हो, पर अभी ये शरीर और आंखें हटाते हो तो नया शरीर और आंखें बना लेते हो। और मैं चाहूंगा जब बनाया हुआ तुम्हारी आंखें, तुम्हारा देह स्वप्न से और ध्यान से तिरोहित होंगी, तब उस समय तुम प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध आत्मा को प्राप्त हो जाओगे, वहां कोई और नहीं होगा, आसान हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे अंदर चलना सीखो। अब आप आसन थोड़ा चेंज कर लो, पैर के दर्द को हटाओ, और नहीं इनको थोड़ा ठोक लो। ये खून जो जम जाता है ना, ये नेचुरोपैथी वाले ये भी सब सिखाते हैं। हम भाई सभी पैथियों का फायदा उठाते हैं। तो आप पहले शरीर की जकड़न को कम करो। नहीं कहेगा ये कि तुम मेरे को नहीं छोड़ोगे,
यदि दर्द हो तो तुम शरीर नहीं छोड़ सकते। यदि बहुत संसार में मन फंसा है तो तुम सपने नहीं छोड़ सकते। हाँ, उन सपनों को कम करने के लिए भगवान की भक्ति, रामोपासना, कृष्णोपासना, शिवोपासना, हाँ उनका ध्यान, गुरुपासना, उनमें मन फंसाओ कि जो दुनिया से छूट जाए। और राम भगवान से, कृष्ण भगवान से, शिव भगवान से, अनेक भगवानों से छुटकारा दिलाकर एक भगवान में हम ले जाएंगे। बात समझ में? पर तुम कहीं आओ तो भगवान में, भी तो दुनिया ही में फंसे पड़े हो। दुनिया से छूटने के लिए दिखाई पड़ने वाले तुमसे अलग भगवान हैं, उनकी उपासना करो। इसका नाम है भेदोपासना। भेदोपासना बुरा नहीं है, जिन्होंने भेदोपासना सिखाई वो नास्तिक नहीं है, और मैं अभेदोपासना सिखाता हूं तो नास्तिक नहीं हूं, वो तो क्रम है। तो अब आप आंख बंद करके 1 मिनट तक धीमी धीमी तेज श्वास लो। आंख बंद, आंख नहीं खोलोगे। 1 मिनट तक, समय मैं बताऊंगा, आपको नहीं बंद करना। 1 मिनट तक तेज श्वास, धीमी श्वास, तेज श्वास, बहुत जोर से नहीं, ताकत से नहीं, तेज श्वास, जल्दी श्वास, पहलवानी नहीं। बहुत अच्छे, आधा मिनट और तेज और तेज और फास्ट, इतनी फास्ट कि लेने की हिम्मत ही न रह जाए। बहुत जल्दी जल्दी, ले न पाओ निकाल लो, निकाल न पाओ ले लो, ले न पाओ निकाल लो, इतनी जल्दी कि लेना निकालना मुश्किल हो जाए। और जल्दी और जल्दी, आ नहीं पाई पीछे से धक्का मारो, बाहर जाए, बाहर जा नहीं पाई पीछे से खींच लो, घसीट लो अंदर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब शांत हो जाओ। श्वास लेना पड़े तो लो, धीमे धीमे, बहुत आराम से। यदि बिना श्वास के गुजारा हो तो होने दो। पहला, अवेयरनेस, हैप्पीनेस, जागो, प्रसन्न रहो। तुम प्रसन्न रहो, तुम खुश रहो। तुम प्रसन्न रहोगे, तुम्हारी आंखें खुश, तुम्हारे कान सुख, तुम्हारी नस नाड़ियां खुश, तुम अंदर प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। अब श्वास धीरे धीरे थोड़ा लंबी निकालो और लंबी लो। जितनी लंबी निकाल सको निकाले जाओ, निकाले जाओ। बची बचाई निकाल दो, फिर ले लो, फिर निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, फिर ले लो, फिर निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, फिर ले लो। अभी कई गलत कर रहे हैं, जल्दी जल्दी नहीं, निकाले जाओ, निकाले जाओ, निकाले जाओ, बार बार नहीं। एक बार निकालना शुरू करो, जब तक भीतर की सारी श्वास न निकल जाए, निकालो, निकाल। जब सब निकल जाए तब लो। अभी भी कई नई सब्जी भस्त्रिका कर रहे हैं। कई बैल जो हैं, घोड़ा इक्का में होते हैं ना, वो जहाँ रुकते हैं, जहाँ मुड़ते हैं, नई जगह जाना हो तो जाते नहीं हो, उधर ही मुड़ जाते हैं। यहाँ भी बैल हैं जो पुरानी आदत के सिवा कुछ नहीं जानते। हमें पुरानी आदत छुड़ानी है। तुम कैसे श्वास लेते हो, क्या करते रहे हो, जाने दो भाड़ में। जो मैं कराता हूं करो। एक बार श्वास निकालनी शुरू की, लंबी निकल रही, निकल रही, निकल रही। जब सारी निकल गई, 2 सेकंड, 1 सेकंड रुको, फिर आ जाने दो, फिर निकालते जाओ, निकालते जाओ, लगातार निकाले जाओ और फिर ले लो। इस तरह से श्वास लेना। ये 3 मिनट, आज नहीं, आज थोड़ा 3 मिनट निकालना चाहिए। और इसके बाद फोर्स से श्वास न निकालना है, न लेना है। बिना फोर्स के, विदाउट फोर्स श्वास को धीरे धीरे लंबी निकलने दो, धीरे धीरे लंबी आने दो। प्रयत्न न करो, देर तक निकलने तो दो, बची बचाई निकल जाए, लेकिन जोर न लगाओ। बिना जोर लगाए श्वास बाहर जाए, बिना जोर लगाए श्वास अंदर आए, और तुम चैतन्य रहो।
पूरे शरीर के प्रति जागृत रहो। जब श्वास जाती है सारा शरीर प्रभावित होता है। हम बहुत मोटी अकल के लोग हैं, इसलिए महसूस नहीं कर पाते। श्वास जाती है तो मेरा नखशिख शरीर पैर से सिर तक, उंगली, हाथ, सारी चमड़ी प्रभावित होती है जब श्वास अंदर जाती है। सारा शरीर प्रभावित होता है जब श्वास बाहर निकलती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब श्वास जब अंदर जाए या निकले तो पहले अंदर रुकना सीखो। श्वास अंदर आई, थोड़ा रुक गए, थोड़ा, और थोड़ी देर बाद छोड़ो। आराम से श्वास आए, बहुत खींचो मत, बहुत देर तक नहीं रोकना। आई हुई श्वास को थोड़ी देर रोक दो और थोड़ी देर के बाद धीरे से उसे निकल जाने दो। थर्मामीटर आपका मन है। मन जब कहे लेते रहो, मन कहे रुके रहो, मन कहे तब निकाल दो। अच्छा अच्छा महसूस हो तब तक लो, अच्छा महसूस हो तब तक रुको, अच्छा महसूस हो तब छोड़ो। छोड़ना अच्छा लगे तब छोड़ो, लेना अच्छा लगे तब लो, रोकना अच्छा लगे तब तक रोको। अब प्रक्रिया बदलो। अब जब निकल जाए तब रुको और फिर लो। निकल जाए, प्रेम से निकलने दो, आनंद से। प्रसन्न रहकर श्वास निकलने दो, प्रसन्न रहकर श्वास को बाहर रोको। आउटसाइड, बाहर की तरफ रोको। इसका नाम बाह्य कुंभक है। फिर अंदर ले लो। अंदर लेने को अंग्रेजी में इनहेल बोलते हैं, श्वास निकालने को एक्सहेल बोलते हैं। हमारे यहाँ पूरक बोलते हैं, श्वास लेने को, निकालने को रेचक बोलते हैं। रोकने को कुंभक बोलते हैं, बाहर रोकने को बाह्य कुंभक, अंदर रोकने को अंतर कुंभक बोलते हैं। अब बाहर रोको, फिर ले लो, फिर निकालो, बाहर रोको, फिर ले लो। कई लोग अभी रोकना भी नहीं जानते, कई लोग लेना नहीं जानते, कई लोग जल्दी करना नहीं जानते। धीरे धीरे सीखोगे। ज्ञान स्वरोदय, स्वरोदय, स्वर के उदय का जो विज्ञान कर ले। श्वास कब शुरू हुई? ज्ञान स्वरोदय, ज्ञान स्वर के उदय का जिसे ज्ञान हो जाए, स्वर के अंत का जिसे ज्ञान हो जाए, स्वर के रुकने का जिसे विज्ञान हो जाए, वो आत्मज्ञानी हो जाएगा। श्वास का प्रारंभ जो जान ले, श्वास के रुकने के क्षण को जो जान ले, श्वास के दोबारा शुरू होने को जाने, श्वास निकलने का प्रारंभ, श्वास निकल चुकी उसका अंत, श्वास रुकी इसका अनुभव, श्वास कब शुरू होने वाली है उसका अनुभव, कब सब अंदर चली गई उसका अनुभव। श्वास का प्रारंभ, श्वास का अंत। जैसे रामायण में आदि, बाल कांड का आदि, बाल का आदि, अयोध्या का मध्य, उत्तर का अंत, जो जाने सो पूरा संत। ऐसे ही श्वास का प्रारंभ जो जान ले, श्वास का अंत रुकना जो जान ले, श्वास का निकलना फिर शुरू हो तब जान ले। श्वास का निकलना, श्वास का रुकना, श्वास का फिर अंदर आना, शुरू होते जो जाग रहा हो, जो शुरू होने में जाग रहा, रुकने में जाग रहा, फिर निकलने में जाग रहा, फिर अंदर आने में जाग रहा। आत्मज्ञान में कोई दिक्कत नहीं, कठिन होते हुए भी सरल हो जाता है, क्योंकि और सब ज्ञान अंधे प्राप्त नहीं कर सकते, और ज्ञान बहरे प्राप्त नहीं कर सकते, और ज्ञान मूढ़ प्राप्त नहीं कर सकते, पर
इस ज्ञान को तो कोई और की जरूरत ही नहीं। तुम स्वयं चैतन्य तत्व हो। अपने होने के लिए न आंख चाहिए, न कान चाहिए, न मन चाहिए, न हाथ चाहिए, न जबान वाणी चाहिए। इसके होने के तो बल्कि तुमसे वाणी, तुमसे इंद्रियां प्रकाशित हैं, तुम इंद्रियों से प्रकाशित नहीं हो। तुमसे देह प्रकाशित है, तुमसे मन पता चलता है। यन मनसा न मनुते एनाउर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदि तुम उपासते। भाग्यशाली हो यदि इस चिन्मात्र सत्ता को अनुभव करने लगे। बहुत अच्छे। अब 1 मिनट में विश्राम के बाद शांत श्वास भी चले चले न चले, आवाज आए ना आए, कुछ हो या न हो, तुम शांत हो, तुम जाग रहे हो, तुम प्रसन्न हो, आनंदित हो। एक बार अंदर अंदर प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए, अपने गुरु प्रदत्त मंत्र का स्मरण करते हुए, अपने पंथ परंपरा के अनुसार मंत्र का जाप करते हुए मन ही मन धीरज से छोड़ दें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर आज का प्रवचन, और गुरुदेव ने ध्यान भी बहुत ही उत्तम करवाया है, और इस पर एक सुंदर अभिव्यक्ति होगी। उसके लिए सादर आमंत्रित हैं परम आदरणीय गुरु भाई श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं। और वस्तुतः जो सिंहस्थ कुंभ प्रवचन चल रहा है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो सदगुरुदेव भगवान का हर प्रवचन अति महत्वपूर्ण है। जो नजदीक सुनते हैं लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि मानस पटल पर, हृदय पर ये चित्रित होता है, लिखा रहता है। सदगुरुदेव भगवान प्रवचन का प्रारंभ करते हैं, कहते हैं तत्व का ज्ञान होने पर सर्वप्रथम अज्ञान नष्ट होता है, फिर सूक्ष्म मन में उठने वाले विचार धीरे धीरे नष्ट होंगे, और फिर मनोनाश होगा, संकल्प विकल्प रहित मन हो जाएगा, वासनाओं का क्षय हो जाता है, वासनाएं नहीं रह जाती हैं, और सब के बाद में देह नष्ट होता है, देह नष्ट होगा। और इस पर कबीर दास का एक उदाहरण सदगुरुदेव भगवान ने दिया है। माया मरी न मन मरा, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। सदगुरुदेव भगवान ने जो ऊपर कहा है वही भाव इसमें भी है। माया मरी न मन मरा, मरी मरी गया शरीर। माया का प्रभाव समाप्त नहीं होता। अज्ञान के कारण हम माया में रहते हैं, आवरण के कारण जो असत्य है उसे ही सत्य मानते हैं। इंद्रियों से मिले विषय जो बाहर हैं उसे मन भीतर ले आता है, और भीतर ला करके वासना के रूप में सूक्ष्म कर देता है। फिर वासनाएं जाग जाती हैं, वासनाएं मरती नहीं, और यह शरीर नष्ट होता रहता है, आता। और वासनाओं के कारण बार बार जन्म लेता है, 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है। आशा तृष्णा नाम हुई, कह गए दास कबीर। दास कबीर ने कहा, कबीर दास जी ने कहा कि आशा तृष्णा बनी रही, जिससे आने जाने जीवन और मृत्यु का क्रम बना ही रहा।
व्यक्ति मुक्त नहीं हुआ। कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान के बाद कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी अन्य के शरण की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जो ज्ञानियों की शरण आ जाता है, अब शरण का मतलब कहते हैं सद्गुरुदेव भगवान की अपनी अक्ल बुद्धि सहित आपका हूं, आपकी शरण में हूं, ऐसा भाव जब आ जाता है, जैसा कि अर्जुन ने कृष्ण से कहा, साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, आपकी मैं शरण में हूं, मेरा नियमन करें, निर्देश दें, मुझे साधें। कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्म विद्या के श्रवण में जो आनंद आता है वह अटके हुए को नहीं, जिनको ब्रह्म ज्ञान नहीं है उनको वह आनंद नहीं आता। ब्रह्म विद्या के श्रवण में जो ब्रह्मज्ञानी को आता है, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी को उसमें वह उस दशा में होता है, वह अनुभूति उसे होती है। गोस्वामी जी ने लिखा है, चरित सुनहि तजि ध्यान। जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं वो सब कुछ छोड़कर उसमें मग्न हो जाते हैं, वह अपनी स्थिति होती है, स्वयं उस स्थिति में वो पहुंच जाते हैं। कहते हैं गोस्वामी जी, चरित सुनहि तजि ध्यान, वे ध्यान को छोड़कर भी उस चरित्र को सुनते हैं, वे मुक्त होते हुए भी सुनने आते हैं। शंकराचार्य जी ने कहा है, नींद खुलने से नींद आने तक ब्रह्म चिंतन करना चाहिए, ज्ञान होने के बाद भी श्रवण क्रिया चलनी चाहिए। जब गुरु द्वारा कहा जाता है तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, तुम ब्रह्म हो, ब्रह्मैवेदम सर्वम आत्मैवेदम सर्वम, इसका क्रम है। पहला है प्रज्ञानम ब्रह्म। अभी आगे सद्गुरुदेव भगवान ने यह दर्शाया है कि ज्ञान के होने में बाधाएं क्या हैं, ज्ञान के होने में बाधाएं क्या हैं और ज्ञान को प्राप्त होने के माध्यम क्या है। कल के प्रवचन में सद्गुरुदेव भगवान ने कहा, आज भी चर्चा की गई है कि अविद्या, अस्मिता और कहते हैं कि अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष तथा अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं, ये 5 बाधक हैं ज्ञान में, जिसमें अविद्या मुख्य है। और साधक कौन है? विवेक, वैराग्य, घट संपत्ति और मुमुक्षुता। मुमुक्षुता को पहला भी माना गया है, क्योंकि मुमुक्षु का भाव आने के बाद ही उधर व्यक्ति अग्रसर होता है, सांसारिक दुखों को देखकर इससे विमुख होता है। अब जो प्रज्ञानम ब्रह्म है, ये है क्या? ज्ञान ब्रह्म है, वह चेतन ही ब्रह्म है, जिसका ज्ञान जब होता है तो व्यक्ति का अज्ञान दूर हो जाता है। अभी 3-4 रोज के पहले प्रवचन में सद्गुरुदेव भगवान ने कहा कि अहमेवा समेवाग्रे, कहते हैं सदैव सोमेद मग्रासीत एकमेव अद्वितीयम, माने सत्य एक है, सबसे पहले वह सत्य ही था और उसी से सारी सृष्टि हुई है। जो कुछ बना है उसी से बना है, उसके अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। जो जगत है या सृष्टि या संसार उस एक सत्य से बना है, और उस सत्य के बिना इस संसार का अस्तित्व तो नहीं है। वही सत्य है जो संसार के रूप में भाषित होता है। यही प्रज्ञान है, यही ज्ञान है। अज्ञान का दूर होना यही है, यही विद्या है।
अविद्या का नष्ट होना, गुरु द्वारा अविद्या का नाश किया जा रहा है, अविद्या को दूर किया जा रहा है, और प्रज्ञानम ब्रह्म, यह दिखाया जा रहा है ज्ञान के द्वारा कि ब्रह्म क्या है। तो इस सृष्टि के पहले वह एक सत्य था, एक अस्तित्व था, जिससे यह सृष्टि हुई। सब कुछ उसी से हुआ है और उसी में है, उसी में रहता है, उसी में लय होता है, उसके बिना कुछ है ही नहीं। जब यह ज्ञान हो गया तो क्या इस संसार में हम आप सब अलग अलग हैं? इसको गुरुदेव कैसे समझाते हैं? कहते हैं कि देखो भाई, मिट्टी से बने हुए घड़े, सकोरे, पात्र, मकान, बिल्डिंग, ईंट, क्या ये अलग अलग हैं मिट्टी से? रूप और नाम इनको अलग मिल गया तो अलग ये लगते हैं, लेकिन है मिट्टी ही इनमें। उसी तरह से वह एक ब्रह्म ही है जो सत्य है, सदा रहने वाला है, उसी से सब हुआ है। जैसे मिट्टी से सब कुछ, जितने रूप आकार दिखाई पड़ते हैं, और मिट्टी अगर निकाल दी जाए तो इनका अस्तित्व नहीं है, मिट्टी ही अस्तित्व है। ये रूप आकार इनका है। रूप आकार बाधित करके देखने पर, अगर मेरा जो रूप दिखाई पड़ता है इस समय, मेरा जो आकार दिखाई पड़ता है, जो नाम है, मेरे नाम रूप को बाधित करने के बाद बचता क्या है मेरे में? वो सत्य है, वह चेतन है, और वही चेतन अस्तित्व है। चेतन के अलावा कुछ है ही नहीं। जड़ तो उसी चेतन से भासित होता है, उसी से प्रकाशित होता है, और उसी तरह विद्या क्या है? सत्य असत्य विद्या है का ज्ञान, और जड़ चेतन का ज्ञान ही ये विद्या है। और सद्गुरुदेव भगवान यह प्रज्ञानम ब्रह्म, यह दर्श बताते हैं कि एक ही सत्य था, एक ही तत्व है जिससे सब हुआ है। वही पहले था, आज भी वही है, आगे भी वही रहेगा। दूसरा तो प्रतिभास है, आभास है। जैसे सूर्य शीशे में आभासित होता है, समुद्र की लहर जल ही है, वो जल ही है, सागर ही है। उसी तरह से आत्मा ही एक है, वही ब्रह्म है, वह ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जो भी दिखाई पड़ता है सब ब्रह्म है। और तब आगे सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूं। जब यह ज्ञान हो जाता है, शिष्य को भी यह ज्ञान हो, तो ज्ञान होता है सबको, यह तो मालूम पड़ रहा है कि एक वही है, उसके अलावा दूसरा है ही नहीं। जब दूसरा नहीं है तो अस्तित्व ब्रह्म का है, ब्रह्म के अलावा दूसरे का अस्तित्व नहीं है, तो मैं क्या हूं? कहते हैं सदगुरु भगवान, मैं को जानो तो त्वमसि, तुम भी वही हो, तुम ब्रह्म ही हो। कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तब यह शिष्य को भी बोध होता है। और उसके बाद कहते हैं तुम ब्रह्म हो, ब्रह्मैवेदम सर्वम, आत्मैवेदम सर्वम। ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। सर्वम इदम खलु ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म ही तो है। फिर आत्मैवेदम, यह आत्मा, मैं, मेरी जो आत्मा है, यह जो आत्मा, परमात्मा जिसको कहें, सब में है। वो जैसे एक ही जल है, बड़ा अलग अलग दिखाई पड़ता है, ये नाम रूप के कारण अलगाव दिखाई पड़ता है, भिन्नता दिखाई पड़ती है, तत्वतः परमार्थतः ये एक ही है। सब में वही भासित हो रहा है, सभी घड़ों में वही जल है, सभी में वही सत्य प्रतिभासित हो रहा है, उसी से सब प्रकाशित होता है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो आपके पिंड में है, आपका हाथ, आप आंख से जो देखते हैं उसी के कारण देखते हैं, नाक से जो सूंघते हैं उसी के कारण सूंघते हैं, आपकी जितनी क्रियाएं होती हैं उसी के कारण होती हैं। उसके बिना क्रियात्मकता हो ही नहीं सकती, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो फिर
वह एक तत्व है। और यह ज्ञान सद्गुरुदेव भगवान कराते हैं। अब कहते हैं कि ब्रह्म उपासक, ब्रह्म ज्ञानी सुन सुनकर प्रमुदित होता है ये, क्योंकि सुनता है, देखता जाता है, अनुभव करता जाता है। अतः ब्रह्मज्ञानी कथा का जितना आनंद लेता है, जिज्ञासु उतना नहीं ले पाता। जिज्ञासु जो सुनने आया है, जिसका मन लगा है, उन्हें भी बधाई है। कहते हैं सद्गुरुदेव भगवान, जो जिज्ञासु सुनने आया है, जिसका मन इसमें लग रहा है, उसको भी बधाई है। वो अभी धन्यवाद का है। पहला अज्ञान है और यही प्रधान है। अगर ज्ञान हो जाता है तो फिर अहंकार अपने नष्ट हो जाएगा। अहंकार के रहते ज्ञान नहीं हो सकता, अस्मिता के रहते ज्ञान नहीं हो सकता। अहंकार ही तो अंतःकरण से जुड़कर सारा प्रपंच खड़ा करता है, लेकिन तत्वज्ञान के बाद अहंकार नहीं रह जाएगा। अगर तत्वज्ञान होने के बाद अहंकार है, मैं हूं, मेरा है, भाव है, तो इसका मतलब वह ज्ञान नहीं हुआ है, वो केवल भ्रम है। तत्वज्ञान के बाद यह जान लेने के बाद कि उस ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं, फिर अहंकार कहाँ रहा। यह सीमित अहंकार नहीं रह जाता, बल्कि मैं ही सब हूं, मुझ में सब है, मुझसे सब होता है। जैसा कि दादा गुरु के कथन को कल सुदर्शन दीदी ने उद्धृत किया था। सागर, व्यापक सागर को भूलकर सीमित लहर कहा जा रहा है अज्ञान के कारण। मैं ब्रह्म नहीं व्यक्ति हूं, ऐसा अज्ञान के कारण कहता है व्यक्ति। ये कहते हैं सद्गुरुदेव भगवान की अविद्या, अहंकार यानी अस्मिता, राग द्वेष, राग लगाव को कहते हैं। मेरा अहम जब खड़ा होता है तो मैं और मेरा हो जाता है, मेरे से लगाव हो जाता है। जो प्रिय होता है उससे राग हो जाता है, जो अप्रिय लगता है, जो हमें नहीं चाहिए, उसके प्रति द्वेष का भाव आता है। और अभिनिवेश कहते हैं मृत्यु के भय को। जो मृत्यु का भय है, ये कब होता है? अज्ञान के कारण। जन्म मरण तो होता ही नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचित, न तो ये इस आत्मा का कभी जन्म होता है, ना आत्मा मरती है। और वह ब्रह्म, जब ब्रह्म हम है तो मृत्यु और जन्म से परे है। आत्मज्ञानी की मृत्यु नहीं होती, आत्मज्ञानी मरता नहीं है, वह जन्म मरण से मुक्त होता है। कहते हैं यही दुख है। ये 5 हैं दुख जो अज्ञान के कारण होते हैं। अज्ञान के कारण ही ये सब खड़े होते हैं। पहले ये सोचें मैं साक्षी हूं, मैं कौन हूं, ये सोचें। जब आंखें नहीं रहती, देह नहीं रहता, तो भी इनका सपना होता है। ध्यान में भी यदि उजाला देखते हो तो ऐसा होने पर मैं ब्रह्म ज्ञान आसानी से करा सकता हूं। सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो भाव में खड़ा करने की क्षमता अगर है तो ब्रह्म ज्ञान भी मैं करा सकता हूं। तुम्हें उजाला होता है, कुंडलिनी जगती है, तो मैं दावे से कहता हूं कि ब्रह्म ज्ञान तक ले जाने में कठिनाई नहीं होगी। मैं बता सकता हूं कि ये आंखें नहीं थी, उजाला कहाँ से आया। तुम आंखें ला सकते हो, हटा सकते हो, पर ये अभी शरीर हटाते हो तो नया शरीर और आंखें बना लेते हो। जब बनाई हुई आंखें और शरीर ज्ञान से तिरोहित होंगी तो शुद्ध आत्मा को प्राप्त हो जाओगे, वहां कोई और नहीं होगा। मैं चाहता हूं धीरे धीरे अंदर चलना सीखो। सांसारिक सपनों को कम करने के लिए रामोपासना, कृष्णोपासना, शिवोपासना करो और अनेक भगवानों से छुटकारा दिलाकर एक भगवान में मैं ले चलूंगा। सद्गुरुदेव भगवान प्रतिदिन ये क्रिया करते कराते हैं। पहले भेदोपासना, फिर अभेदोपासना, यह क्रम है। तुम स्वयं चैतन्य हो, तुमसे सब प्रकाशित होता है। अपने होने के लिए न आंख चाहिए, न कान चाहिए,
न मन चाहिए। ऐसा उदाहरण गुरुदेव भगवान ने दिखाया है कि आंख वाले नहीं, आंख जिनको नहीं है वो भी अपने अस्तित्व को जानते हैं, स्वीकारते हैं। न वाणी चाहिए, बल्कि तुमसे वाणी, इंद्रियां प्रकाशित हैं, तुमसे मन मालूम पड़ता है। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम, जो मन से मालूम नहीं पड़ता। ब्रह्मविदः आहु, ब्रह्म ज्ञानियों ने कहा है, ये न मनोमतम, जिनसे मन मालूम पड़ता है। तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि, ततएव त्वम ब्रह्म विद्धि, उसे ही तुम ब्रह्म जानो। नेदम यदिदम उपासते, इदम उपासते, जो यह उपासना करते हो, न इदम, यह ब्रह्म नहीं है। जहां उपासना करते हो, जिसकी उपासना करते हो, यदि दो की स्थिति है, द्वैत है, तो वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म ज्ञान होते ही द्वैत लुप्त हो जाता है। और सर्वम खलुदम ब्रह्म, यह सदगुरुदेव भगवान सिद्ध करते हैं। और इसके साथ ही मैं परम पूज्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मस्वरूप सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, साष्टांग दंडवत वंदन करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम आदरणीय गुरु भाई श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी ने बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आज के प्रवचन पर प्रस्तुत की। उसका जो ध्यान का भाग था उस पर भी अभिव्यक्ति बहुत सुंदर हुई, और जो तत्व ज्ञान गुरुदेव ने आज संप्रेषित किया है, आदरणीय गुरु भाई ने उसे बहुत सुंदरता से अभिव्यक्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब समय की धारा यद्यपि शिखर को छू चुकी है, लेकिन जो भी हमारे पास थोड़ा बहुत उपलब्ध समय है, आदरणीय स्वामी श्री आनंद स्वरूप जी से सादर निवेदन है कि आज के प्रवचन पर कुछ कहें, की कृपा करेंगे। सादर प्रार्थना। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सर्वप्रथम मैं भाइयों को हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। और गुरुदेव, अभी मैं देर से जुड़ा हूँ, 10 मिनट पहले ही जुड़ा हूँ। गुरुदेव भगवान दिलशाद गार्डन में आए थे, तो उनके दर्शनों के लिए गए थे, तो वहाँ विलम्ब हो गई थी। तो पर जो सुना है 10 मिनट भी, उसमें ही विशेष बात जो है कि अयम आत्मा ब्रह्मणा परा। तो जो आत्मा है, आत्मा सर्वनाम है, एक नाम नहीं है। किसी का नाम, किसी में आत्मा है ऐसा नहीं है। ये सभी जीव जंतुओं में जो आत्मा है वो आत्मा क्या है? ब्रह्म है। तो इससे जो हमारी दृष्टि है वो सीमित ना होकर असीम हो जाएगी कि मुझ में भी आत्मा, तभी आत्मा, सब जीवों में आत्मा। तो आत्मा सर्वनाम है, सब आत्माओं का नाम आत्मा ही है। और वो आत्मा वो ब्रह्म है। तो जो इसको नहीं जानता, जो इसको नहीं मानता, जो इस ओर नहीं मुड़ता, निश्चित रूप से वो अभी मानव व्यक्ति बनकर, सीमित बनकर, अहंकार बनकर, अस्मिता से जुड़ा हुआ होकर, राग से जुड़ा, संसार के राग से जुड़ा होकर अपने आप को दुखी और सुखी करता रहता है। और जन्मता और मरता रहना की जो प्रक्रिया है वो बनी रहती है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे महापुरुष का सानिध्य मिला है जो ब्रह्म रूप ही है। हम ब्रह्म को नहीं जानते, हम ब्रह्म को देख नहीं सकते, और इस साकार और निराकार ब्रह्म का हम दर्शन दोनों रूपों में जो हमें हो रहा है। और उस होने से जो हमारी चित्तवृत्ति में जो राग है संसार के प्रति, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और वैराग हो रहा है कि इस संसार में है ही क्या, पाने लायक है ही क्या, और पाकर बनता भी क्या है। केवल राग, जहाँ वैराग्य होता है वहाँ परमात्मा का ही दर्शन है। इसी के साथ, क्योंकि हमें परमात्मा का दर्शन करना है, तो निश्चित रूप से गुरुदेव में भी हमें परमात्मा ही नजर आए, गुरुदेव हमें ब्रह्म ही नजर आए, ऐसी दृष्टि हमारी हो। और उनकी हमारी दृष्टि होते ही जो उनकी उनके प्रति
आवाज नहीं आ पा रही है, शायद ये नेटवर्क वीक है। हमारी थोड़ा सा उधर नेट प्रॉब्लम आ गई थी, तो अब इसी के साथ में अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हुए और आशा करते हैं ऐसा और ऐसी हमारी लॉन्गिंग हो जाए, केवल करना, ऐसी हमारी तीव्र इच्छा हो जाए कि परमात्मा गुरुदेव भगवान जो हमें रूप में चाहते हैं, उस रूप की साधना हम करते करते उस सिद्धि तक पहुंच जाए। तो निरूप है, संकल्प करते हैं उसका बड़ा प्रभाव होता है। ये मेरा परखा हुआ अनुभव है। तो छोटे छोटे संकल्पों से भी उत्कर्ष की ओर जा सकते हैं जहाँ पर हमें जाना है। इसी के साथ अब गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन और आप सभी का अभिनंदन। और एक मिनट स्वामी जी, जो है मैं पहले एक निवेदन करना चाहता हूँ जी सबसे कि जैसे अभी समापन की ओर हम चल रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी निवेदन जी किया था कि समापन के समय एटलीस्ट सभी अपना वीडियो और ऑडियो ऑन करें, और ताकि आप सभी गुरु भगवान की जय सब मिलके बोलेंगे। सब स्वामी आनंद स्वरूप जी अकेले नहीं, हम सब हैं। सभी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, ऑडियो ऑन कर लीजिए, जो कर सकते हैं। वे मेरा निवेदन है आप सबसे। अभी उसके बाद हम समापन करेंगे, समापन पर चलेंगे। वर्षा जी आप भी, राज जी हैं, सीमा अग्रवाल, सुरेश चंद्र जी हैं, संतोष जी हैं, नीलम भंडारी है, जो भी कर सकते हैं कर लीजिए। कोई किचन में किसी काम से बिजी है तो बात अलग है। हाँ जी, हाँ चलिए स्वामी जी ठीक है, अभी तो फिर हम, करेंगे। हाँ अभी हम हाँ समापन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जी जय। ओम ओम गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए गुरुदेव भगवान की की जय। जय। बोले गुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव भगवान की जय। जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। शांति। अब ये शब्द के साथ मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, इस पर रिसर्च करने की कोशिश करना। ये 3 बार शांति 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 क्यों बोलते हैं? एक बार शांति बोलने से भी सफिशिएंट हो जाता, और ये 3 बार बोलने का जो प्रावधान है, या 3 बार बोलने से जो क्या हमें समझना चाहिए, इसके विषय में जो जानकारी प्राप्त हो तो हमारे साथ शेयर करना, नहीं तो फिर मैं आपको शेयर करूंगा। धन्यवाद धन्यवाद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। 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 नमो नारायण नमो नमो नारायण नारायण। नमो नमो नारायण। नारायण नमो नमो नारायण। नारायण। नमो नारायण। सबको सबको प्रणाम।